फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तत्काल टिकट का पूरा रहस्य 2026 में, क्योंकि काफी सारे लोग आए दिन पर डे तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं और सुबह के 10 बजे एसी के लिए बुकिंग करते हैं, सुबह के 11 बजे नॉन एसी के लिए बुकिंग करते हैं। लेकिन जितने भी लोग टिकट बुकिंग करते हैं तत्काल में, काफी सारे लोगों का तो कंफर्म नहीं बुकिंग हो जाता होगा, काफी सारे लोगों को तब बुकिंग ही नहीं होता होगा। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका टिकट तत्काल की वेटिंग में चला जाता है और उनको लिखा करके आता है TQWL। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तत्काल टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है। साथ ही साथ में आपको यह भी बताऊंगा अगर तत्काल टिकट वेटिंग में बुकिंग हो जाता है तो कुछ इस तरीके से लिखा कर आएगा TQWL 50/WL40। तो इसका आखिरकार क्या मतलब है। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कब तक कंफर्म होता है। अगर गलती से आपका तत्काल में टिकट बुकिंग हो गया है और अगर तत्काल वाला टिकट वेटिंग में बुकिंग हो गया है तो यहाँ पर कब तक आपको पता चलेगा कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं, कितने नंबर तक कंफर्म होगा, कब तक इंडियन रेलवे तत्काल को वेटिंग कंफर्म कर देती है, कितना क्या चांसेस होते हैं, और अगर हम कैंसिल करें तो कितना पैसा रिफंड वगैरह कटेगा, कितना पैसा मिलेगा, पैसे कब मिलेंगे, सारा A to Z बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं तत्काल का यह मतलब हुआ तो सिंपल है। तत्काल इसलिए आपको वेटिंग मिला क्योंकि जब आप बुकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर कोटा जनरल नहीं बल्कि तत्काल सिलेक्ट किए थे, इसलिए अगर तत्काल में वेटिंग मिला तो इनका शॉर्ट फॉर्म नेम होता है TQWL। अब TQWL का फुल फॉर्म नेम होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। और अगर आप जनरल में सिलेक्ट करके टिकट बुकिंग करते हैं और तब में वेटिंग मिलता तो उनका होता है फुल फॉर्म JNWL मिलेगा या फिर RLWL मिलेगा या फिर PQWL मिलेगा। लेकिन अगर आपने तत्काल कोटा के सिलेक्ट में वेटिंग बुकिंग कर रखा है तो इसीलिए तत्काल की वेटिंग आएगा है और आपको यहाँ पर TQWL के नाम से शो हो रहा है। या तत्काल वेटिंग टिकट कंफर्म होता है और अगर कंफर्म होता है तो कितने नंबर तक कंफर्म होता है। तो देखिए इंडियन रेलवे में सबसे कम और सबसे लास्ट में अगर कोई टिकट कंफर्म होता है वेटिंग वाला तो वो है तत्काल कोटा की वेटिंग लिस्ट। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो यहाँ पर कंफर्म हो सकता है, वरना यहाँ पर तत्काल की वेटिंग लिस्ट सबसे कम नंबर तक कंफर्म होती है। ऐसा भी नहीं है कि किसी भी एक भी नंबर कंफर्म नहीं होती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि कैसे और किस तरीके से कंफर्म होती है, तो आप यहाँ खुद जांच पाएंगे कि क्या मेरा तत्काल वाकई में टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि तत्काल टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक देख सकते हैं, अगर एक ट्रेन में मान के चलिए कि सीट अवेलेबल है कुछ इस तरीके से, तो सबसे पहले तत्काल से पहले तो काफ़ी सारे लोग आएंगे और बुकिंग करेंगे, अपना कंफर्म टिकट मान के चलिए बुकिंग किए हुए हैं। लेकिन अगर तत्काल के दिन में सीट अवेलेबल कितना सीट होता है, एक सीट अवेलेबल, दो सीट, यहाँ पर तीन सीट अवेलेबल, चार सीट, पाँच सीट, छः सीट, सात सीट, आठ, 9, 10 सीट अगर अवेलेबल दिखा रहा है आप जब तत्काल में टिकट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 मिनट के बाद पता चलता है कि दसों का दसों यहाँ पर भर गया है, कोई कोई लोग अपना टिकट बुकिंग कर लिए हैं तत्काल में कंफर्म वाला। लेकिन अगर कोई अगला पैसेंजर आएगा टिकट बुकिंग करेगा तो उनको क्या मिलेगा, TQWL1/WL1 मिलेगा। तो इनका कब कंफर्म होगा, अगर दो लोग आएंगे बुकिंग करेंगे अगला लोग तो तत्काल में WL2/WL2 मिलेगा, अगला लोग आएंगे बुकिंग करेंगे तो WL3/WL3 मिलेगा। तो आखिरकार इसी तरीके से नंबर बढ़ता चला जाता है, बढ़ते चलते चलते 50, 60, 80, 90, 100 प्लस तक पहुंच जाता है। तो आखिरकार तत्काल में वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म होता है, तो ध्यान दीजिए वेटिंग आखिरकार कैसे किस तरीके से कंफर्म होती है। तो तत्काल की वेटिंग की कंफर्म का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। मान के चलिए एक ट्रेन में, इंडियन रेलवे में अलग अलग ट्रेन में सभी तरह के कोटे होते हैं। तो तत्काल की वेटिंग लिस्ट दो तरीके से कंफर्म होती है। सबसे पहला डिपेंड करता है कोटा के माध्यम से, दूसरा डिपेंड करता है, दूसरा मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, अगर 10 लोगों ने तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग कर लिया है और अगर ये तत्काल वाला इनका कंफर्म टिकट था लेकिन अगर ये कैंसिल करेंगे टिकट को तो जैसे ही तत्काल में वन वेटिंग है इसका आके यहाँ पर सीट डायरेक्ट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोग बताइए कि क्या जो लोग तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग किए हैं वो लोग अगर अपना टिकट को कैंसिल क्यों करेंगे, क्योंकि उनको तो भी इमरजेंसी था तो ही अपना तत्काल में टिकट बुकिंग किए थे। तो जब तत्काल में आपका कंफर्म टिकट बुकिंग हो गया, एक तो मुश्किल से मिला होगा, आपको इमरजेंसी में जाना होगा इसलिए तो तत्काल में बुकिंग की है, और कंफर्म होने के बाद आप कैंसिल क्यों करिएगा। मान के चलिए 0.001% रेयर केस में आपने तत्काल को कैंसिल कर दिया तो तत्काल की वन कंफर्म वेटिंग लिस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लोग कैंसिल नहीं करेंगे तो क्या किसी लोगों का कंफर्म नहीं होगा, तो भी कंफर्म होगा। सबसे पहले मैंने आपको केस बताया, अगर कोई कंफर्म तत्काल टिकट वाला पैसेंजर अपना टिकट को कैंसिल करता है तो इंस्टेंट ही तत्काल की वेटिंग वाला कंफर्म हो जाता है। अब 10 सीट अवेलेबल था तत्काल में, 10 लोगों ने कंफर्म बुकिंग किया। अब 10 में 2 लोग ऐसे हैं जो लोग तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग करके अपना टिकट को कैंसिल कर दिए, तो तत्काल में 1 और 2 तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना संभावना बहुत कम है। अब दूसरा यहाँ पर तरीका समझ लीजिए कि किस तरीके से कंफर्म होता है। अब इंडियन रेलवे में ना इतना ही सीट नहीं होता है और अलग अलग कोटे में रिजर्व होते हैं सीट जो कि बिल्कुल अभी खाली हैं, और ये उनके लिए खाली हैं जो लोग अलग अलग लोगों के लिए होते हैं।
जैसे कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, पीडब्ल्यूडी कोटा, क्योंकि जब देख लीजिए आप उस टाइम में अलग अलग कोटे सर्च कीजिएगा ना, तो जनरल में सर्च कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर वेटिंग लिस्ट बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सीनियर सिटीजन में देखिए तो यहाँ पर 5 से 6 सीट वगैरह 10 सीट अवेलेबल बताएगा। लेडीज कोटा में भी सीट अवेलेबल बताएगा। तो अगर अलग अलग कोटे में सीट अवेलेबल है और ट्रेन चार्ट बनाने के बाद और भी वेटिंग होते हैं, जिन GNWL RF PQWL कुछ इस तरीके से, और अगर ये सभी टिकट कंफर्म हो जाने के बाद भी सीट वगैरह बचा रहता है, मान के चलिए सीट बचा रहता है, तो सबसे लास्ट में तत्काल की वेटिंग आती है और कंफर्म होती है। तो बहुत कम चांस होता है तत्काल में, 1-2 नंबर मुश्किल से कंफर्म होगा तो होगा, अदरवाइज फेस्टिवल सीजन वगैरह के टाइम में बिल्कुल भी यहाँ पर कंफर्म नहीं होने वाला है तत्काल में टिकट। तो कोशिश करिए कि जब भी आप लोग तत्काल में बुकिंग करिए कंफर्म ही लेने का ट्राई कीजिए, वेटिंग लिस्ट मत लीजिए, क्योंकि बहुत कम चांस होती है तत्काल की वेटिंग टिकट कंफर्म होने का। क्योंकि कंफर्म कैसे होता है मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, तो प्रोसेस से ही आप लोग पता लगा सकते हैं कि मेरा टिकट कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। और अगर आपको 2-3 नंबर से ज़्यादा है तत्काल में वेटिंग, तो उसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जब आप तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से नंबर होता है। TQWL50/WL40 का क्या मतलब है? तो देखिए TQWL40 का क्या मतलब है, 10 लोग अवेलेबल, तत्काल में 10 सीटें खाली था, 10 लोग आए फटाफट तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग कर लिए। उसके बाद 50 लोग ऐसे आए जिनका टिकट वेटिंग में चला गया, ठीक है। तो TQWL50 का क्या मतलब है, 50 लोग ऐसे हैं जिनका टिकट अभी वेटिंग में है, वेटिंग में है तत्काल वाला। और WL40 का क्या मतलब है, 40 लोग बच गए हैं कन्फर्म होने के लिए। मतलब 50 लोग भले ही बुकिंग किए हैं, लेकिन कन्फर्म कितने लोगों का होना बच गया है, 40 लोगों का कन्फर्म नहीं हुआ है। यहाँ पर 40 लोगों का कंफर्म नहीं हुआ है। अब आप सभी लोग बोलिएगा तो 10 लोग कहाँ गए, 50 लोग तो आए थे बुकिंग करने, 40 क्यों बच गया है? 50 का 50 बचा रहना चाहिए, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि तत्काल में एक भी नंबर वेटिंग कंफर्म नहीं होती है, मतलब बहुत रेयर के चांस में ही कंफर्म होता है। फिर यहाँ पर 10 लोग कहाँ गए? तो 2-3 पॉसिबिलिटी होता है, हो सकता है कोई कुछ लोगों का तत्काल में कंफर्म हो गया हो सकता है कुछ लोगों ने तत्काल में वेटिंग बुकिंग किया, कैंसिल कर दिया हो। लेकिन तत्काल के केस में कंफर्म होना बहुत कम चांस है, कैंसिल ही लोग करवाए होंगे। भले ही 50 लोग आए थे तत्काल में बुकिंग किए, इंस्टेंट 10 लोग उसी टाइम पर कैंसिल कर दिए या फिर बाद में कैंसिल किए, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब 10 लोग कैंसिल कर दिए अपना तत्काल में वेटिंग टिकट, वेटिंग भले ही बुकिंग किया लेकिन कैंसिल कर दिए, तो 40 लिखा गया। अगर मान के चलिए अगला कोई 5 लोग आए और बुकिंग कर देंगे, तो तत्काल में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 55/45, और फिर से 5 लोग कैंसिल कर दिए तो 55 रहेगा और 45 की जगह 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कब तक कंफर्म होता है। तो देखिए तत्काल टिकट यहाँ पर कभी भी कंफर्म होता है, लेकिन फाइनल आपको कब तक वेट करना है, ट्रेन चार्ट प्रिपरेशन तक। ट्रेन चार्ट बनाने के बाद अगर आपका TQWL टिकट यानी तत्काल वाला कंफर्म हो गया तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, और तत्काल की वेटिंग लिस्ट डायरेक्ट कंफर्म होती है, RAC में नहीं जाती है। आपको फाइनली ट्रेन चार्ट बनाने तक वेट करना चाहिए। ट्रेन चार्ट बनाने के बाद अगर आपका तत्काल कंफर्म हो गया तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर कंफर्म नहीं हुआ तो फिर तो कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह कट करके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और तत्काल टिकट आप कभी भी कैंसिल करिए, करेंट रेट्स में 60 रुपया और प्लस कैंसिलेशन चार्ज 8 रुपया प्लस GST वगैरह चार्जेस कट करके पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। आप खुद से कैंसिल करिए तत्काल या फिर ऑटोमेटिक कैंसिल होने दीजिए, पैसे आपको सेम ही कटेंगे। और साथ ही साथ तत्काल टिकट जो है, आपको पता कैसे पड़ेगा कि कंफर्म हुआ या नहीं, PNR स्टेटस वगैरह चेक करते रहिए। तत्काल टिकट फाइनली कब तक कंफर्म होता है, कभी भी कंफर्म हो सकता है, लेकिन ट्रेन चार्ट बनाने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। फाइनल वही ट्रेन चार्ट टाइमिंग होता है कि अगर उसके बाद कंफर्म हुआ तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा ट्रेन चार्ट बनाने के बाद अगर वेटिंग में ही रह गया तत्काल की, तो उसके बाद कंफर्म यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब फाइनली काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या तत्काल वाला टिकट RAC में जाता है उसके बाद कंफर्म होता है या फिर डायरेक्ट कंफर्म होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तत्काल की वेटिंग टिकट डायरेक्ट यहाँ पर कंफर्म होती है, RAC में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाती है। तत्काल की वेटिंग टिकट डायरेक्ट कंफर्म होती है, TQWL से यहाँ पर डायरेक्ट कंफर्म होती है, RAC का यहाँ पर कोई झोल नहीं होता है। तो मैंने आपको फाइनली बता दिया कि अगर आपने तत्काल टिकट लिया हुआ है तो क्या किस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोसेस वगैरह होता है, A to Z सारा बात बता दिया है। कि आप भी तत्काल में टिकट वेटिंग बुकिंग करते हैं, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप भी तत्काल में जब टिकट बुकिंग कर रहे होते हैं तो कंफर्म ना होने के बजाय वेटिंग लिस्ट में बुकिंग हो जाता है। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसका सोल्यूशन भी लाऊंगा कि अगर आप लोग तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं तो कैसे क्या तरीका अपनाएं ताकि आपसे वेटिंग टिकट बुकिंग ना हो। नेक्स्ट वीडियो मैं 2-3 दिन के बाद बनाऊंगा ज़रूर कि तत्काल में किस तरीके से आप लोग टिकट बुकिंग करें ताकि वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी बुक ना हो। चलिए फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग भरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।